नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर में नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने का मामला आया सामने। इलाज के दौरान लगाए गए 40 टाके, मामले में जांच जारी। अजमेर में भाजपा की प्रेस वार्ता, युवा दिवस पर सरकार द्वारा किए गए कार्य का किया बखान। अजमेर में ऑनलाइन ठगी का बड़ा मामला आया सामने। 10,36,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस जुटी मामले की जांच में। मकर संक्रांति के लिए सजे बाजार, व्यंजनों की बिक्री हुई शुरू। अजमेर में शिव मंदिर के पास बनाए गए शौचालय को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। शौचालय तोड़ने की दी चेतावनी। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक नवजात बच्ची को किसी ने झाड़ियों के बीच खुले प्लॉट में फेंक दिया था। बच्ची को चूहे खा रहे थे, लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ लोग पहुंचे और उसे बचाया। बता दें, बच्ची की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म हो गए थे। उसे फौरन हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे 40 टाके लगाए हैं। फिलहाल वे डॉक्टर्स की निगरानी में है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात माता पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर भारती गिरिराज इस मामले की जांच कर रही हैं। नवजात के लावारिस मिलने की सूचना पर जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अंजलि शर्मा सहित अन्य सदस्य भी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और डॉक्टर से उसके बारे में जानकारी ली गई है। जिला हॉस्पिटल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित यादव ने बताया कि बच्ची का शिशु रोग विभाग के आईसीयू में इलाज चल रहा है। बच्ची को जब हॉस्पिटल लाया गया था तब उसके जन्म के कुछ ही घंटे बीते थे। उसके शरीर को चूहों और जंगली जानवरों ने नोच डाला है। उसके सिर, चेहरे सहित शरीर पर कई जगह घाव हैं। बच्ची को जमीन पर फेंकने से सिर पर भी चोट लगी है। मासूम के सिर और कान के पीछे 40 टाके लगाए गए हैं और सांस लेने में उसे काफी दिक्कत हो रही है। कल सवेरे मेरे पास जेपी नारायण जी जो डॉक्टर हैं उनका फ़ोन आया था कि एक बच्ची एडमिट हुई है और लहूलुहान हालत में मिली है और उसकी शायद सर्जरी की जा सकती है, कि उसके बहुत काटने के निशान हैं। मैंने जब उनसे संपर्क साधा तो मैंने उनसे बोला कि काटा हुआ कैसे है। बोला किसी जानवर ने पकड़ा होगा या कुछ खींचा होगा उसको। तो उसके बाद फिर सिविल लाइन थाने से फ़ोन आया था हमारे पास। उनसे फिर हमने मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला, तो इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज हो चुका है। बच्ची से शाम में मैं जेएलएन में शिशु वार्ड में मिलने गई। बच्ची को मैं देखने गई तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई। बच्ची को भी मैंने देखा। बच्ची बहुत ज़्यादा सांस ले रही थी, ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी उसकी। तो डॉक्टर ने बताया कि जब बच्ची उनको मिली तो बहुत नीली पड़ गई थी और उसके फोरहेड पे यहाँ पर बहुत बड़ा निशान था काटने का, तो उसे स्टिच किया हुआ था। जगह जगह उसके स्टिचेस थे। पूरा सिर पर भी पीछे भी घाव था। गाल पे पंजे का निशान था। तो बच्ची अभी ठीक है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन उस स्थिति से ठीक है जिस स्थिति में वो मिली थी। जानवर ने काटा या कोई? कुछ नहीं कह सकते सर। अभी फॉरेंसिक से जो रिपोर्ट आएगी उसी से पता चलेगा कि हुआ क्या था बच्ची के साथ। नेवल बच्ची एक ही दिन की है, क्योंकि नेवल देखा था हमने उसका कि उसमें धागा बंधा हुआ था। ये था। किस जगह मिली थी ये? मेरे को जो सूचना मिली थी बस स्टैंड के पीछे मिली थी, लेकिन अब पलटन बाज़ार के पीछे ही बताया जा रहा है। पर कड़कड़ाते की सर्दी में बच्चे को इस तरह से छोड़ देना, जहाँ हम डबल जैकेट पहने हुए हैं, शॉल ओढ़े हुए हैं, तो भी हमारी सर्दी नहीं रुक रही। और हम ऐसा जो करते हैं तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे इस जो? मैं यही कहना चाहूँगी कि निसंतान दंपति बहुत सारे हैं। बच्चों की अभिलाषा लिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चे चाहिए। तो कम से कम जो आपको कुदरत ने दिया, ईश्वर ने गिफ्ट दिए आपको, चाहे वांटेड हो चाहे अनवांटेड हो, तो उसे पालना गृह में डालें और पालना गृह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और पालना गृह इतनी दूरी पर हो कि कम से कम आम आदमी वहाँ पहुँच सके, ज़्यादा दूरी पर ना हो, ताकि बच्चे को रखने में उन्हें भी कोई घबराहट झिझक ना हो और दूरी ना लगे। आपका परिचय? अंजलि शर्मा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष, अजमेर।
आज अजमेर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी ने सरकार द्वारा किए गए जनहित कार्यों को लेकर पत्रकारों से वार्ता की। इसमें राज्य सरकार द्वारा युवाओं को युवा दिवस के अवसर पर दी गई सौगातों का बखान किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराना और उन्हें प्रेरित करना रहा। 2024 वो ऐतिहासिक दिन, इसके इतिहास की यदि मैं बात करूं तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को वर्णित करता हुआ यह दिन, जब इस देश के अंदर एक क्रांतिकारी युवा स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर जिस प्रकार से कल प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रदेश के लगभग 13,500 युवाओं को जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र कल प्रदान किए गए, उनके सपनों को पूर्ण करने का जो काम किया गया, और साथ ही इस राजस्थान के विकास के लिए जिस प्रकार से कल 31,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण कल माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ, मैं कह सकता हूँ कि इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। और ये इस दिन का वर्णन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने जब 15 दिसंबर 2023 को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उससे पूर्व के 5 सालों की जब मैं जिस प्रकार से बात करूं, जब इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार जो यहाँ पर शासन उसने किया और जिस प्रकार से युवाओं के साथ एक छल और धोखा हुआ, जिस प्रकार से युवाओं को सरकारी नौकरी देने का जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वर्णन किया था, उसके ठीक विपरीत जाकर के युवाओं के साथ किसी प्रकार का एक जो बड़ा छल किया गया, उनको सरकारी नियुक्तियां नहीं दी गई, सरकारी नियुक्तियों पर जानबूझकर लंबित किए गए। और उसके बाद जो परीक्षाएं हुई, उन परीक्षाओं में हमको ध्यान में आता है कि लगभग 19 से ज्यादा परीक्षाएं जो है पेपर लीक के माध्यम से रद्द हुई और कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों पर एक बहुत जबरदस्त कुठाराघात हुआ। उन सब युवाओं को, चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 4 जातियां बताई है, उस 4 जातियों में एक प्रमुख जाति हमारी युवा है, युवा वर्ग है, युवा, किसान, महिला और गरीब। उन युवाओं के उन सपनों को साकार करने के लिए और जिस प्रकार से संकल्पबद्ध होकर के अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने बात कही थी, उस घोषणा पत्र के अंदर युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही थी, कल 13,500 नियुक्ति पत्र एक साथ प्रदान किए गए और अब तक लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आगामी 2 वर्ष का जो सरकारी नौकरियां और नियुक्तियां होने वाली है, उनका कैलेंडर उन्होंने पूर्व में जारी कर दिया और एक पारदर्शिता पूर्ण सिस्टम के साथ ये सभी परीक्षाएं आयोजित हो रही है और अब तक टोटल लगभग 47,000 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां पत्र इस प्रदेश के युवाओं को मिल चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, जब उनके सपनों को कहीं न कहीं पूर्ण करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से अब जो जितनी भी परीक्षाएं हो रही है, विगत 1 वर्ष के अंदर एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें किसी प्रकार से कोई पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हो। इसके विपरीत कांग्रेस शासन में जो पेपर लीक हुए। अजमेर में एक बड़ी ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां पीड़ित ऐश्वर्य त्रिपाठी ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक लिंक के जरिए ब्लॉक ट्रेड के जरिए 600% मुनाफे का प्लान दिया गया था। पीड़ित ने बताया कि उन्हें यह लिंक 26 नवंबर को उनके व्हाट्सएप नंबर पर आया था। इस लिंक में उन्हें CLK शेयर सिक्योरिटी लिमिटेड नामक कंपनी के बारे में बताया गया था, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड थी। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कई बार राशि जमा करवाई, जिसमें 12,300 रुपए, 15,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 30,000 रुपए और 2.5 लाख रुपए शामिल थे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि यह ठगी का मामला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अज्ञात ठग की तलाश शुरू कर दी है। ऐश्वर्य राय त्रिपाठी हैं, प्रेम नगर फायसागर पुलिस थाना गंज इलाके के रहने वाले। इन्होंने पहले कोई ऑनलाइन पैसे दिए थे कि भाई आपका मुनाफा हो जाएगा। 2,000-5,000 रुपये इन्होंने शुरू में दे के फिर इन्होंने इनको कहा कि आपकी बैंक सिविल कमज़ोर है तो आप मुझे 5 लाख रुपए और डालो। तो फिर वो इन्होंने पैसे डाले कि आपकी 100 की सिविल हो जाएगी तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। तो इन्होंने पैसे और डाले। पैसे डालने के बाद में इन्होंने करीब 10 लाख रुपए डाले। उसके बाद में उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया। इस तरह से उन्होंने फ्रॉड करके 10 लाख का इनके साथ धोखाधड़ी का केस हुआ। सर क्या लालच दिया था इनको ये कहा कि आपके हम पैसे तिगुने कर देंगे, जो पैसा आप दे रहे हो उसका 3 गुना हम आपको रिटर्न देंगे। सर ये पहले पैसे डाल चुके हैं क्या? पहले ये छोटी रकम डालते हैं, जैसे आप कोई भी जो फ्रॉडर होता है या इस तरह की कोई कंपनी होती है,
आप 1000, 2000, 5000 रुपये अगर डाल रहे हैं तो ये आपको 2000, 7000, 10,000 रुपये वापस डालते हैं। जब भी आपको ये हो जाता है कि हाँ भाई ये मुझे पैसे डाल रहा है, आपको थोड़ा विश्वास में ले लिया, बड़ी रकम डालते ही ये फिर उसके बाद में अपना फ़ोन बंद कर देते हैं और ये इस तरह का करते हैं। तो इसलिए इनसे बच के ही रहना चाहिए। अभी लेटेस्ट हमारे यहाँ 2 जनवरी से साइबर शील्ड नाम का पूरे राजस्थान में एक अभियान चल रहा है। साइबर शील्ड का और साइबर फ्रॉड का सबसे ज़्यादा यही है कि आप जागरूक बनो। आपके पास कोई भी अननोन कॉल आता है तो आप उसको पहले उसको सोचो कि भाई किसका फ़ोन आया, फिर रुको, फिर उसके बारे में जानो, उसके बाद में उसके में आप कोई एक्शन लो। आप बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे आप अनचाहे ऐसे ही आप पैसे नहीं डालें। इसी तरह का जैसे आपके कोई पार्सल अपन ने बुक नहीं कराया, फिर भी वो कह रहे हैं कि आपके कोई ड्रग्स आ रही है। जब आपने पार्सल बुक ही नहीं कराया तो आपके पास ड्रग्स आएगी कैसे? तो कोई भी इस तरह के कोई फर्जी कॉल आ रहे हैं, आप उनको पहले जांचें, उसके बाद में ही इस तरह की कोई कार्रवाई करें। फिर भी आपके खिलाफ कोई इस तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है, 1930 पर आप कॉल करें और आप उसको जानकारी दें। कल मकर संक्रांति का त्योहार है। इस त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग तिल, लड्डू, गज्जक और अन्य पारंपरिक व्यंजनों की खरीदारी करने में जुट गए हैं। बाजारों में तिल के लड्डू, गज्जक और पिस्ता रेवड़ी की दुकानें सज गई हैं। लोग इन व्यंजनों को खरीदने के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार पारंपरिक रूप से तिल और गुड़ के बने व्यंजनों के साथ मनाया जाता है, इसलिए लोग इन व्यंजनों की खरीदारी करने में विशेष रुचि ले रहे हैं। इस त्योहार को लेकर बाजारों में बड़ी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को आकर्षक तरीके से सजाया है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफर और डिस्काउंट दे रहे हैं। मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को यानी कल मनाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कल मकर संक्रांति का त्योहार है, 14 जनवरी है, तो उस प्रकार से हमने यहाँ पे विभिन्न तरह की गजक बनाई है, गजक का मैन्युफैक्चरिंग किया है। अपने यहाँ पे मुरैना की गजक, धौलपुरी गजक, बठिंडा गजक, पिस्ता चिक्की, रेवड़ी, अपनी पंजाबी रेवड़ी और डिस्को चिक्की, इस सभी प्रकार की गजक अपने यहाँ मिलती है। और मार्केट में खासा भीड़ भी देखने को मिल रही है इस बार, लेकिन जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही है अगर उस प्रकार से त्योहार जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा सबके लिए। किस तरह बनाएंगे पब्लिक कल? सर पब्लिक जैसे कि आपको भी पता है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि गुड़ और तिल का सेवन करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहता है। तो पब्लिक में भी उत्साह है और काफ़ी अच्छी खरीदारी भी चल रही है। अभी दान पुण्य में काम होता है, दान पुण्य में भी ये दिया जाता है, अपनी बहन बेटियों के यहाँ पे भेजा जाता है, तो बहुत अच्छा रहता है त्योहार। सर भाई ये बेसिकली ये सर्दी का सीज़न रहता है 3 महीने का, लेकिन जो तेज़ी आती है वो जनवरी के महीने से चालू होती है, जो 1 जनवरी से चालू हो जाता है और 14-15 जनवरी तक ये चलता है काफ़ी अच्छी तरीके से। और विभिन्न तरह की अपन गजक बनाते हैं, टोटल 52 तरह की अपने पास वैरायटी है सब चीज़ों को मिला के। सर अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर शिव मंदिर के पास बनाए गए शौचालय को लेकर स्थानीय युवाओं में रोष है। युवाओं का कहना है कि शौचालय के कारण मंदिर के आसपास गंदगी और बदबू फैलती है, जो भगवान शंकर के मंदिर की पवित्रता के विरुद्ध है। युवाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और शौचालय को हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शौचालय को नहीं हटाया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे और शौचालय को तोड़ देंगे। ये भैया भोलेनाथ का मंदिर है अपने स्टेशन के सामने, इसके पास पेशाब घर बन रहा, तो हिंदू धर्म को ठेस पहुँच रही इस पेशाब घर से। तो हिंदू रीति रिवाज के अंदर ये गलत है, भगवान के मंदिर के पास शौचालय बनाया जा रहा है। तो हम जिला प्रशासन और कलेक्टर प्रशासन और नगर निगम से यही अनुरोध करते हैं कि इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करते हुए और इस मंदिर के पास जो गंदगी हो रही है उसको साफ सफाई करावे। भैया एकदम मंदिर के पास में ये शौचालय बने हुआ है, ये तो इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुँच रही है। तो मेरी जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि इसको मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करे और नगर निगम प्रशासन हमारा सपोर्ट करे और सभी शहरवासी आपसी सौंदर्य बनाए रखे। यही मेरी सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों और अजमेर के नागरिक से यही अपील है। हम कार्रवाई करेंगे, इससे नगर प्रशासन नगर निगम हटा दे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे कलेक्टर महोदय से मुलाकात करेंगे इस विषय पर। हम सब जितने भी युवा हैं हम रोज़ यहाँ पर ही चाय बैठ के पीते हैं और यहाँ पर हमने अभी देखा कि मंदिर छोटा सा बना हुआ है पास में भोलेनाथ का, और उसके जस्ट पास में एक दीवार लड़के पेशाब घर बना हुआ है। तो हमारा प्रशासन से यही अपील है कि इसको जल्द से जल्द हटाने की कोशिश करें
और अगर 2-4 दिन में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम जितने भी युवा यहाँ आए हम इसको खुद तोड़ेंगे। अजमेर के वार्ड नंबर 62 में बिजली का पोल गिरने की घटना सामने आई, जहां गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के अनुसार पोल के तार लटके हुए थे, जिसके कारण अज्ञात वाहन में अटक कर पोल गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही टाटा पावर के एसडीएम तुरंत मौके पर पहुंचे और रास्ते से पोल को हटवाया गया। वार्ड संख्या 62 गुगरा घाटी भेरू जी के मंदिर वाली गली है। यहाँ सुबह मुझे सूचना मिली, सूचना पे यहाँ पहुँचा हूँ। अज्ञात वाहन से तार बहुत ज़्यादा नीचे लटके हुए थे, तो जो ये एबीसी केबल के तार थे उससे जो मैनुअल एलटी लाइन जाती है उसकी वजह से तार इस गाड़ी में अटकने की वजह से गिर गया और खंभा गिर गया। ईश्वर का धन्यवाद है और क्षेत्रवासियों को किसी की तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। टाटा पावर के एसडीएम अभिषेक शर्मा जी को सूचना दे दी गई है, टीम मौके पर पहुँच गई है। क्षेत्रवासियों का पूरा सहयोग रहा और अभी खंभे को कम से कम 2 या 3 घंटे में बिल्कुल खड़ा कर देंगे। इसके पास में एक और खंभा है, 100 मीटर की एबीसी केबल की दूरी के बीच में एक लोहे का खंभा और है। इस खंभे के गिरने की वजह से दूसरे खंभे में भी झुकाव आ गया, तो उसको भी अभिषेक जी से बात हुई है, तो उसको भी सीधा कर देंगे और जल्दी से जल्दी सुचारू विद्युत चालू कर देंगे। और ये रहा कि अगर तार नीचे नहीं होते शायद तो ये हादसा नहीं होता। कहाँ घटना है? ये गुगरा घाटी भेरू जी के मंदिर वाली गली की। हाँ, ये सीमेंटेड पोल था पुराना, उस टाइम से लगे हुए पुराने टाइम से, तो या तो ये थोड़ा कमज़ोर था, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गिर सकता था। पुष्कर में आज पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुष्कर के सरोवर में स्नान करने के लिए श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से आए। यह स्नान पापों को धोने और आत्मा को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। श्रद्धालु पुष्कर के सरोवर में स्नान करने के बाद पुष्कर के प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। आज पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर के सरोवर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने पुष्कर के सरोवर में स्नान किया और पूजा अर्चना की। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। आज पौष माह की बड़ी पूर्णिमासी है। पुष्कर में 12 मासी स्नान का योग चल रहा है और पौष बड़े का भी प्रोग्राम कई जगह चल रहा है। दान धर्म पुण्य के लिए बड़ा महत्व महीना बताया हुआ है। मकर संक्रांति पर पर्व भी है, तो उस हिसाब से पूर्णिमा और मकर संक्रांति स्नान करने वालों की भीड़ पड़ी है। पुष्कर में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अपने जो इंसान जन्म जीवित रहकर जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्म करता है, उन बुरे कर्मों को छोड़ने के लिए पुष्कर में आते हैं। और किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो इंसान अपने अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति के लिए करता है और उनके लिए ही वो जाती है कि ताकि उनको अच्छा पुण्य फल मिले, उनका परिवार सदा सुखी रहे और भगवान की ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहे। और इसी भावना से ये हमारे यहाँ तीर्थ में किसी भी स्थान पर जाते हैं तो उस तीर्थ का बड़ा महत्व है। तीर्थों की अलग अलग महिमा है। पुष्कर राज ये सब तीर्थों के गुरु महाराज है। समस्त तीर्थों का यात्रा का सफल यहाँ माना जाता है। अभी प्रयागराज में कुंभ का स्थान है, वहाँ भी कुंभ मेला है, लेकिन अपने यहाँ पुष्कर में 12 साल से नंबर नहीं आता है। महाकुंभ अर्ध कुंभ वहाँ लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुष्कर में कार्तिक मास में ही कुंभ माना जाता है, जो दर वर्ष लगता है नवंबर में। पुष्कर के होकरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रविवार को वन विभाग के हर्बल गार्डन का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गार्डन में लगे औषधीय पौधों को देखा और उनके महत्व की जानकारी ली। समग्र शिक्षा के तहत संचालित व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत यह भ्रमण आयोजित किया गया था। इस दौरान कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट ने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण और पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उप प्राचार्य गरिमा एस रायजादा, कौशल मिश्रा, महेंद्र सामरिया, रजनी चौधरी, दीपा टाक और कोबरा टीम की अनुजा त्रिपाठी मौजूद रही। यह भ्रमण छात्रों के लिए एक अनोखा अनुभव था, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझा। अजमेर स्मार्ट सिटी में अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां जवारक मंच के बाहर ठेला चालकों व एक नर्सरी का अतिक्रमण है। यह क्षेत्र वीआईपी गतिविधियों का केंद्र होने के नाते यहाँ की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अफसोस कि प्रशासन इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे यहाँ के निवासियों और विजिटर्स को काफी परेशानियां हो रही हैं। कई ठेला
चालकों ने यहां अपना डेरा जमा लिया है, जिससे यहां की सड़कें और पार्किंग स्पेस पर दबाव बढ़ गया है। इसके अलावा यहां सालों से एक नर्सरी भी अवैध रूप से चल रही है। एक आम नागरिक ने प्रशासन से मांग की है कि इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किया जाए और यहाँ की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। जवाहर रंगमंच के पास में हम लोग आए, देखा तो यहाँ पे ये जो मार्किंग करके रोड की सफ़ेद लाइन, इसके बाद में जो फुटपाथ है, फुटपाथ पे एक नर्सरी देखने को मिल रही है जो बरसों से जमी हुई है, स्थायी डेरा डलवा रखा है। इसके आसपास गंदगी का अंबार है, शराब की बोतलें पड़ी है आसपास और गाड़ियों ने पार्किंग स्टैंड बना रखा है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है। और ये लगता है किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ आशीर्वाद है जो ये आपके नर्सरी लगी हुई है। और जो पूरे रोड, फुटपाथ के पूरे रोड तक को घेरा हुआ है इसने, पब्लिक को आने जाने में व्यवधान पैदा होता है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हम जिला प्रशासन से हम निवेदन कर रहे हैं कि साहब इस ओर तो ध्यान दो। ऐसा अतिक्रमण, ऐसा क्या मजबूती से अतिक्रमण हो रखा है जिस पर और ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही लगी रहा है? लापरवाही तो लगी रही है, या इसमें ये भी लग रहा है किसी व्यक्ति विशेष का इसको आशीर्वाद हो? पूरे एरिया पे अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने, पूरे एरिया पे कर रखा, मतलब लग ही नहीं रहा आगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे कोई नगर निगम या आपने नगर पालिका से कोई वो परमिशन ले रखी हो या उनकी स्थायी दुकानें हो। ये तो बरसों से जमी भी है यहाँ पे। ये पास में जवाहर रंगमंच भी, जवाहर रंगमंच तो वीआईपी एक्टिविटीज रहती है, बड़े लोगों का आना जाना रहता है। ये सभी राजनीतिक दलों का भी यहाँ पे सम्मेलन वगैरह होते हैं, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तो वास्तव में बुरी बात है कि यहाँ पे इस अतिक्रमण को लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि इस ओर ध्यान देना चाहिए। नर्सरी यहाँ बीच रोड पर आ रखी है, इसके अलावा दूसरे अतिक्रमण भी है, तो सरकार इस ओर ध्यान दे। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र के गांव कडेल में ग्रामीणों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि तहसीलदार ने गैर खातेदारी की जमीन को खातेदारी में चढ़ा दिया, जो कि वन विभाग की जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर यह जमीन खातेदारी में चढ़ाई है। इस मामले में ग्रामीणों ने तहसीलदार के खिलाफ शिकायत कराते हुए कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार की इस हरकत से उन्हें बड़ा नुकसान होगा और वन विभाग की जमीन भी खतरे में पड़ जाएगी। ग्राम पंचायत कड़ेल और डुंगरिया कला, ये रेवेन्यू गांव का मामला है। 2018 के अंदर ये गैर खातेदार ज़मीन थी, वो ज़मीन है वन विभाग की, तो तहसीलदार ने उसको वो खातेदारी कर दिया 2018 का। तो ये गलत आवंटन कर दिया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। गाँव वालों ने ये जो कम से कम 100-150 गाँव वाले अभी तो यहाँ कम आए हैं, गांव में मीटिंग करी उन्होंने। वो पहले भी 6 महीने पहले इसके जो सीमेंट के पोल थे उन्होंने विभाग ने तोड़ दिए, वन विभाग ने उन 12 बीघा ज़मीन पे। फिर भी भूमाफिया वापस ज़मीन के ऊपर उन्होंने वो जो पोल गाड़ दिए। तो वन विभाग की भूमि पे उनका क्या हक है? उसको हटाना चाहिए। वो भी दब रहे। उन्होंने कहा साहब हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो कलेक्टर साहब ने कहा मैं कार्रवाई करूँगा। और फिर हम सीसीएफ साहब से मिलेंगे, अभी उनको भी देंगे। वन विभाग की ज़मीन है तो आप उसके अंदर, जैसे पिछली बार आपने तोड़ा थे, वो तोड़े थे पिलर, तो वापस उनको तोड़ो। और गांव वाले साथ उनके मवेशी चढ़ने के लिए कहाँ ज़मीन है? बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ चढ़ाने वाले ये पास में ये सिस्टम आया हुआ है। और सिस्टम जो कलेक्टर साहब से मिल के आए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे को न्याय मिलना चाहिए। आपका नाम? घनश्याम सिंह, पूर्व सरपंच कड़ेल। अजमेर डिस्कॉम के एमडी केपी वर्मा ने मकर संक्रांति पर की जाने वाली पतंगबाजी के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी के दौरान बिजली के तारों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े हादसे हो सकते हैं। साथ ही चाइनीज मांझों से दूर रहने और उन्हें बिल्कुल उपयोग में ना लेने की अपील की है। सभी विद्युत उपभोक्ताओं को और राजस्थान वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा सभी इस पर्व पर पतंग उड़ाने वाले जो युवा वर्ग है, विशेषकर बच्चों से और युवाओं से ये आग्रह है कि कृपया चाइनीज़ मांझे का उपयोग ना करें। और कोई भी पतंग अगर हमारे बिजली के तारों में अटक गई है, फंस गई है, तो उसे लूटने की या उसे खींचने की कोशिश ना करें। बहुत मेरा विनम्र आग्रह है। अभी हाल ही में एक सीकर में ऐसी दुर्घटना हो गई है कि चाइनीज़ मांझे के हाथ लगाने से उनके बच्चे के करंट आ गया। और ख़ासकर मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों का इस बात का विशेष ध्यान रखें और पर्व को हंसी खुशी से मनाएं।
धन्यवाद। अजमेर में स्थित कमला नेहरू प्रादेशिक श्रेय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण किया। राज्य सरकार के आदेशानुसार उन्होंने आज दिनांक को यह पदभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अपने अधीन कार्यरत समस्त चिकित्सकों व स्टाफ की बैठक ली और टीबी उन्मूलन क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के समस्त लक्ष्यों की 100% पूर्ति करना रहे। हाँ, आज मैंने यहाँ अधीक्षक की पोस्ट पे ज्वाइन किया है और वैसे एसटीडीसी को स्टेट से भी देखा जाता है सुपरविजन के लिए, लेकिन अभी सरकार के जो आदेश हैं उसके आदेश के पालना में यहाँ ज्वाइन किया है और हम कोशिश करेंगे जो एसटीडीसी का जो कार्य है पूरे राजस्थान में जो हमारी जितनी भी जांचें टीबी से जांचें होती हैं उनका सुपरविजन मॉनिटरिंग हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड होती है, डॉक्टर्स की, स्टाफ की, सभी की ट्रेनिंग्स वगैरह का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमारा एसटीडीसी निभाता है। उसको भी हम काफ़ी एक अच्छी तरह से प्लान करके राजस्थान में एक अच्छी जगह पर, अच्छी ऊंचाइयों पर हम एसटीडीसी को ले जाना चाहेंगे और यही मैं आज के दिन कहना चाहूँगा। अजमेर के प्रसिद्ध घाटी वाले बालाजी मंदिर में स्वर्गीय रामनाथ बाबा की 23वीं पुण्यतिथि पर एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आम भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दोपहर में बालाजी महाराज के भोग लगाने के पश्चात ब्रह्म भोज किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इसके बाद आमजन के लिए भंडारा शुरू किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय रामनाथ बाबा की तस्वीर के समक्ष पूजा अर्चना की गई। आज घाटी वाले बालाजी मंदिर पे पुजारी रामनाथ जी महाराज जी की 23वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अभी ब्रह्म भोज समापन हुआ है, अब आम भंडारा चालू हो गया आम पब्लिक के लिए। जब तक पब्लिक आएगी तब तक भी ये भंडारा चलेगा। कितना क्विंटल खाना बनाया जाता है भाई साहब? इस चीज़ का तो कोई अंदाजा नहीं है। कम से कम 800 लीटर की तो खीर बनी है, ये और बढ़ेगी। बाकी पूर्ण रूप से भोजन की व्यवस्था की गई है। जब तक पब्लिक आएगी रात को 12 बजे तक 1 बजे तक, तब तक भंडारा चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार मल मास का आरंभ 14 दिसंबर से हुआ था, जो कि कल 14 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। मल मास के समाप्त होते ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि कल सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आगरा गेट स्थित वैभव लक्ष्मी मंदिर के पुजारी ने जानकारी देकर बताया कि मल मास के दौरान हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि नहीं किए जाते हैं, लेकिन मल मास के समाप्त होते ही इन कार्यों को करने की अनुमति मिल जाती है। कल सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, जिससे लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सक्षम हो पाएंगे। विक्रम संवत 2081 सालिवान साके 1946 मासा नाम मासे ही जो है पौष मासे माघ मासे कृष्ण पक्ष एकम मंगलवार के दिन सकरात आ रही है, जो सुबह 8:00 पर चालू होगी। सूर्य मकर राशि पे आ जाएगा और जो है ये दक्षिण दिशा की तरफ गमन कर रही है और जितने भी चोर लुटेरे वगैरह हैं, ठग हैं, इनके लिए सुख पद है। इसके अंदर चांदी है, हल्दी वगैरह है। इसके लिए ये जो जितने मसाले हैं, तम्बाकू है, उसके अंदर बढ़ोतरी होगी और जो है ये देश के लिए शुभ है। कुछ शास्त्रों के अंदर निर्णय सागर पंचांग अनुसार कुमार के घर पे बताई गई है और जयपुर और दिल्ली के पंचांग के अंदर धोबी के घर पे निवास बताया गया है। संक्रांति सुबह संक्रांति के दिन माता बहनें प्रातः उठ कर के भगवान का लक्ष्मी नारायण का पूजन करें और गुलगुले, भुज्जे, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि गर्म चीज़ बना कर के भगवान के भोग लगा के और दान करें। दान के दिन माता बहनें 16 चीज़ लाती है, सुहा की चीज़ लाती है, मोजे, कपड़े, बर्तन, ऊन, वस्त्र वगैरह लाती है और यहाँ कलप करके पूजा करके 16 जो है मंदिरों में या गरीबों को 16 माता बहनों को जो है सब चीज़ें बांटती है। संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि पे आता है और मकर जो शनि जो है भगवान सूर्य का पुत्र है और जिससे शनि की साढ़े साथी है और भी ग्रह का जो दूषित ग्रह जन्मपत्नी बैठे हैं, तो संक्रांति के दिन तिल, सोना, चांदी, कपड़े, बर्तन, सुहाग की चीज़ें दान करने से जो है शुभ फल प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत आगरा गेट स्थित प्राचीन पंचमुखी बेवा महालक्ष्मी मंदिर के अंदर 12 से 2 बजे तक
बेसहारा गरीब लोगों के लिए गुलगुले भुजिए सब्जी पूड़ी बनाकर भोजन दान दिया जाएगा। कल से मंगल कार्य होता है, जो है साल में 2 बार जो है सूर्य जो है धनु राशि पे आता है, उसके बाद में फागुन चैत में मीन राशि पे आता है, तब मंगल कार्य बंद होते हैं, उसको मलमास कहते हैं। कल मलमास हट जाएगा और कल से ब्याह शादी, मकान के नांगर, जलूरा इत्यादि जितने भी मंगल कार्य है वो सब प्रारंभ हो जाएंगे। मलमास लगता है आपकी 14 दिसंबर से ये 14 जनवरी तक लगता है, और एक लगता है 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक लगता है। ये हिंदी महीना तो इसके अंदर होता है आपके पोष का महीना होता है, और अंग्रेजी महीने का दिसंबर जनवरी होता है। मलमास में कोई मंगल कार्य नहीं करते हैं। 14 तारीख को मकर राशि बेसूर आती है, सारे मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।